हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर जनरल इंग्लिश पेपर क्लास 11th एंड 12th फॉर एनुअल बोर्ड एग्जाम्स इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि ये इस वीडियो लेक्चर का पार्ट सेकंड है और पार्ट फर्स्ट में हमने बात की है कि कैसे आप प्रोज लेसन्स वहाँ पे हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या एसेज हैं या ऑटोबायोग्राफिकल वहाँ पे पार्ट्स हैं, तो या पोइट्री है वहाँ पे, तो उसको आप कैसे कम से कम वक्त में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो यू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। तो पहले आप उसको देखिए तो फिर पार्ट 2 पे आ जाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर पोर्शन के बारे में, और जो राइटिंग पोर्शन है, चाहे लेटर्स की बात करें या एसेज की बात करें या डायरी एंट्री एंड अदर थिंग्स, तो उसके मुतल्लिक आज हम बात करते हैं। इससे पहले कि हम ग्रामर सेक्शन पे जाएं तो पहले बात करते हैं जो प्ले रह जाता है, जो चाहे क्लास 11th की बात करें या क्लास 12th की, दोनों टेक्स्ट बुक उसमें लास्ट जो लेसन है वो एक प्ले है, वो एक ड्रामा है जिसको आम लैंग्वेज में कहते हैं। तो 11th की अगर बात करें द न्यू हैंगमैन, और 12th की अगर बात करें बक्स एंड कक्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस प्ले को प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू गिव ए फुल डे टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द प्ले जो कि आपके बुक में है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि उस दिन एक ही प्ले आप पढ़ें, तो बाकी जो भी लेसन्स उनको ना छुए। तो वहाँ एक कम्प्लीटली एक दिन जो भी आप इंग्लिश के लिए टाइम रखते हैं, चाहे 3 या 4 घंटे, तो उस दिन आप उस प्ले को ले लीजिए, चाहे क्लास 11th की बात करें या क्लास 12th की। तो अगर आप सीरियसली उसको पढ़ेंगे तो एक दिन में ये कम्प्लीटली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, और जो भी वहाँ पे उसमें उसके रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं तो वो आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको पहले मैं बोल चुका, आपको ये पढ़ना है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं और उसमें ड्रामेटिक जॉनर क्या है, एंड यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन द स्टाइल ऑफ द प्ले राइट, कि किस तरीके से लिखा गया है और जो कैरेक्टर्स हैं उनका बात करने का अंदाज़ क्या है। अगर यहाँ में मैं बात करूँगा तो 12th क्लास की बक्स एंड कक्स जो है, तो अगर उस ड्रामेटिक जॉनर की बात करें वो एक फार्स है, तो उसमें ज़्यादातर मान लीजिए लोगों को हंसाने की बात की गई है वहाँ पे। इसी तरह अगर हम 11th की बात करें, जो वहाँ पे प्ले है द न्यू हैंगमैन, वहाँ पे भी एक मैसेज है कि जो डेथ पेनल्टी दी जाती है, डेथ सेंटेंस दी जाती है किसी इंसान को, तो उसको मॉक किया गया है, क्रिटिसिज्म वहाँ पे है, उसमें उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है प्ले राइट के, जो प्ले राइट वहाँ पे लिखने वाला है, तो उस पर बात की गई है। तो उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करिए। नेक्स्ट जो आपको काम करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द कैरेक्टर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द प्ले। अगर हम 12th क्लास की बात करें, यहाँ पे बक्स और कक्स की बात करेंगे तो वो भी कैरेक्टर्स हैं वहाँ पर, लेकिन जो मिसेस बाउंसर वहाँ पे है तो उसका कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितनी एक्टिव है। हालांकि एक ही कमरा है, 2 कमरों का वो किराया हासिल करती है अपनी चालाकी से, तो उसकी तरफ आपको खास ध्यान देना होगा। इसी तरह अगर 11th की बात करें तो द न्यू हैंगमैन, तो जैसे कि टाइटल से हमें पता चलता है कि इम्पॉर्टेंट जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो हैंगमैन है, जब वो इनकार करता है उस पर्टिकुलर इंसान को फांसी देने से, तो उसकी तरफ आप ध्यान रखेंगे। और क्या करेंगे, आप फोकस ऑन द यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस इन दैट वेरी पर्टिकुलर प्ले। जो प्ले राइट है तो उसने कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, कहाँ। अगर हम 12th की बात करें वहाँ पे एग्जैजरेशन ज़्यादा यूज़ हुआ है, हाइपरबोली अगर कहेंगे। इसी तरह अगर आप जो 11th है, जो प्ले है वहाँ पे द न्यू हैंगमैन, तो वहाँ पे भी कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस है उसकी तरफ आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा कुछ जो हो जाएगा एक ही दिन में हो जाएगा, जब आप 2-3 या 3 से 4 घंटे इस प्ले को देंगे। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, इफ़ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश टू अंडरस्टैंड दैट वेरी प्ले, तो गो फॉर ट्रांसलेशन फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है। तो इस तरह एक ही दिन में आप इस प्ले को कंप्लीट कर लेंगे विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, एंड यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वेरी प्ले। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। तो ग्रामर सेक्शन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे मैं जल्द ही 10th और 12th की अगर मैं बात करूं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं, बट वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश टेक्स्ट बुक, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने का वहाँ ज़्यादा चांस है एज़ पर द न्यू पैटर्न ऑफ पेपर फॉर क्लास
12th and as per the already scheduled or already fixed pattern of paper for class 10th। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो यहाँ पे हम ग्रामर की बात करेंगे क्लास 11th एंड क्लास 12th की। तो पहले आप क्या करेंगे, जब हम ग्रामर की बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे ग्रामर में जो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स जो वहाँ पे हमें हिट होते हैं एग्ज़ाम में, तो आई थिंक 30 मार्क्स आपने पहले ही पढ़े हुए होते हैं, 30 to 40 इवन अगर मैं कह दूँ। वहाँ पे चाहे आर्टिकल्स की बात करें, चाहे वहाँ पे आप रिलेटिव क्लास की बात करें, नरेशन की बात करें, इवन वहाँ पे अगर हम एक्टिव पैसिव की बात करेंगे, देन वी हैव रिलेटिव कंजक्शंस, प्रपोर्शंस एंड ऑल दैट। तो अगर हम एलिमेंट्री क्लासेस से इनकी बात करें, चाहे प्राइमरी से लेके 5th प्राइमरी ऑनवर्ड्स, तो 8th 9th में भी आपने खासा कुछ को पढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आज इन एग्ज़ाम वाले जो डेज आने वाले हैं, तो यू हैव टू ट्राई टू रिवाइज योर प्रीवियस नॉलेज अबाउट ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स। तो जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, मैंने यहाँ ही बोल दिया है कि वो आपने पहले ही पिछले 5-8 सालों से वो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन रिवीजन की ज़रूरत है क्योंकि ग्रामर के जो रूल्स हैं तो वो अलग अलग आते हैं। वहाँ एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। यू गो फॉर ए पर्टिकुलर गुड ग्रामर, तो वहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश की, चाहे रिलेटिव क्लास, चाहे आर्टिकल्स, चाहे एक्टिव पैसिव, चाहे नरेशन, तो उसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स वहाँ पे हैं। तो ज़्यादातर वहाँ पे जो पर्टिकुलर सेंटेंसेस आते हैं अक्सर बेशतर एग्जाम में, उनकी तरफ जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनकी तरफ आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो उसी अकॉर्डिंगली आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे अपनी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। तो वही कुछ आने वाला है एग्जाम में। इसके बाद आप क्या करेंगे, फोकस ऑन द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स विच यू फील डिस्टर्बिंग और डिफ़िकल्ट एज पर योर प्रीवियस नॉलेज। तो जो आपको कुछ टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या आपने पिछले क्लास में पढ़े थे, आप अभी आप उससे डिस्टर्ब हो, तो खासा ध्यान आप उन टॉपिक्स की तरफ देंगे। जैसे कि नरेशन में वहाँ पे हालांकि ज़्यादा मार्क्स नहीं आपके एग्ज़ाम में, 2 या 3 मार्क्स वहाँ पे। अगर 12th की बात करेंगे तो जहाँ पे वहाँ कंसेप्ट आता था, जो चेंज ऑफ सेंटेंस आता था कि सिंपल इंटू कंपाउंड इंटू कम्प्लेक्स, तो वो वहाँ पे डिलीट हुआ है। तो वो थोड़ा सा खासा टाइम लेता था बच्चों को प्रिपेयर करने में, लेकिन एज़ पर न्यू पैटर्न ऑफ पेपर 12th क्लास के लिए वो हटाया गया है, लेकिन 11th की क्लास के लिए वो अभी स्टैंड है। तो उसकी तरफ आप थोड़ा ध्यान देंगे क्लास 11th के बच्चे, तो वहाँ पे थोड़ा वो डिस्टर्बिंग बच्चों को लगता है। और वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो प्रोवर्ब्स है उनका ज़्यादा आपको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप वहाँ पे ज़्यादा आता है, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ कि स्पेयर द रॉड एंड स्पाइल द चाइल्ड, तो इसका वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ सकता है इंटू सिंपल और कंपाउंड इंटू कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरह प्रोवर्ब्स जो है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे भी रिविजन की ज़रूरत है, थोड़ा रूल्स को रिवाइज करने की ज़रूरत कि कैसे इनको चेंज किया जाता है। बाकी अगर हम ग्रामर की बात करेंगे, जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन 11th 12th में आता है एग्जाम में, वो आपने पहले ही पढ़ा हुआ होता है। हाँ, बच्चे को इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसने रिवाइज नहीं किया होता है लास्ट दिन में, और वो ड्यू टू द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, रिवाइज सम ग्रामेटिकल रूल्स रिलेटेड टू योर syllabus particular to those which are having some kind of rules in English particularly related to this narration। तो नरेशन का आप ज़्यादा थोड़ा वहाँ पे ख्याल रखेंगे कि वहाँ पे कुछ रूल्स है, या एक्टिव पैसिव के लिए कुछ रूल्स है वहाँ पे जो कि बिल्कुल आसान याद रखने हैं, लेकिन रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनके लिए तो जो मैंने पहले ही कह दिया है कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ ग्रामर विच विल हिट इन एग्जाम, तो आपने पहले ही पढ़े हुए हैं, लेकिन रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ासतौर इन दिनों में जबकि एग्ज़ाम आने वाला है और आपको याद भी रहेंगे ये रूल्स और ये कंसेप्ट्स, और आप बिल्कुल आसानी के साथ तमाम जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको आसानी के साथ आप वहाँ कर सकोगे। इसके बाद राइटिंग की अगर बात करेंगे, जो राइटिंग पोर्शन है, ख़ास तौर अगर लेटर्स की बात करेंगे, तो वहाँ मैं आपको सजेशन दूंगा, ट्राई टू राइट सैम्पल लेटर। क्योंकि जब आप सैम्पल लेटर्स लिखेंगे तो उससे आपकी जो प्रैक्टिस है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता चल चुका है इन क्लासेस तक कि जो लेटर्स का जो वहाँ पे आपको पता ही होगा कि कैसी लेटर्स लिखनी है, उनका जो स्टाइल है राइट लेटर्स लिखने का, चाहे ऑफिशियल चाहे पर्सनल, तो वो आपने पहले पता चल चुका है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में जो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सैम्पल लेटर्स लिखने की कोशिश करेंगे कि ताकि जो भी वहाँ पे लेटर एग्ज़ाम में आए तो आपको याद करने की ज़रूरत ना हो। बेसिकली आप उसके लिए तैयार रहेंगे, जो भी लेटर आए चाहे पर्सनल चाहे ऑफिशियल, तो जो भी आपको आती हो तो वो आप अच्छी तरीके से लिख सकें। क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी तरह आप सैम्पल पैराग्राफ्स लिखेंगे, सैम्पल ईमेल्स बनाएंगे जो कि वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेम सैम्पल एडवर्टीजमेंट्स एंड पोस्टर ऑन योर चॉइस सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये भी हमें एग्ज़ाम में आने वाला है। तो आप आज से ही क्या करेंगे, जो आपका टाइम बचता है, जो इंग्लिश के लिए आपने पर्टिकुलर टाइम रखा है अब प्रिपरेशन के लिए, तो आप सैम्पल एडवर्टीजमेंट्स और पोस्टर मेकिंग जो आपने पहले पढ़ चुकी है तो रिवाइज करने की कोशिश करिए कि हमें कैसे बनाना है। आप सैम्पल पोस्टर्स और एडवर्टीजमेंट बनाने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए उन सब्जेक्ट्स पे, उन चीज़ों पे जो आपकी चॉइस है। चाहे आप मोबाइल फ़ोन पे बनाएं, चाहे आप किसी अगर कहें किसी जॉब के मुतलिक आप वहाँ पे एडवर्टीजमेंट बनाना चाहते हैं तो वो बनाने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि जितना आप अपना चॉइस का सब्जेक्ट आज लेंगे तो एग्ज़ाम में जो भी वहाँ पे दिया गया होगा क्वेश्चन उसके रिलेटेड तो बेसिक नॉलेज को पता होगी कि कैसे आइडिया वहाँ पे आपको डालने फ्रेम करने, चाहे पोस्टर की बात करें, एडवर्टीजमेंट की बात करें, तो ये सारा कुछ जो आपने टाइम दिया होगा इन दोनों में तो वो क्विकली आपको वहाँ पे मदद करेगा। इसके बाद अगर बात करेंगे डायरी एंट्री की, जो हमें वहाँ पे और एक क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा आपको कि यू प्लीज़ ट्राई टू राइट डायरी एंट्री एवरी इवनिंग अबाउट यूर डेज प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी ही करनी है, तो उसको हर शाम आप लिखिए अपनी डायरी में। तो उससे क्या हो जाए, एक तो इंटरेस्टिंगली आप अपनी डायरी बनाएंगे, एक अच्छा हैबिट है। दूसरा, हमारा क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। जब कल आपको एग्जाम में लिखना होगा डायरी एंट्री तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट प्रिपेयर यूर क्लास 11th एंड 12th जनरल इंग्लिश पेपर इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि मैंने हर एक पॉइंट की हम बात करने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक लगता है तो आप अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर लीजिए। तो एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए सबसे बड़ी मैं बात जो कहने वाला हूँ यहाँ पे, that is be positive and take time and take a rest and be physically fit because that is most important for any examination. ओके डियर व्यूवर्स, अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिला तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि मैं आइंदा भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड करता रहूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करिए तमाम दोस्तों के साथ जिनको फ़ायदा पहुंच सकता है। और मिलेंगे जल्दी और एक इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।